हम एक नॉन कंडक्टिंग का सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं। नॉन कंडक्टिंग का सॉलिड स्फीयर, चार्ज स्फीयर है। चार्ज कहां पर फैला होगा? वॉल्यूम में फैला होगा। ये सेंटर है, रेडियस r है। चार्ज कितना है? चार्ज q। आउट पर अगर हम जाएं और सरफेस पर अगर हम जाएं और इनसाइड पर अगर चलें तो देखो ई आउट तो वैसा ही होता है जैसा कि बाकी लोगों का होता है, Q/r स्क्वायर। तो यार वी आउट भी उसी तरीके से मिल जाएगा, अभी कर चुके हैं, क्योंकि इस वाले स्फीयर का ई आउट वैसा ही है जैसा कि पीछे 3 स्फीयर का है, इसलिए इसका वी आउट भी वैसे मिलेगा। चाहो तो इंटीग्रेट करके देख लो। Q/r आउट वाला तो ये आ गया, और ई सरफेस इसका भी वैसा ही होता है जैसे बाकी लोगों का होता है, Q/r। वी सरफेस भी उसी तरीके से आएगा, नहीं तो आप उसी प्रोसेस से इंटीग्रेशन कर लो, इनफाइनाइट से आउट पर, फिर आउट से सरफेस पर। लेकिन इसका जो ई इन है वो होता है 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल r/r²। बाकी लोगों का ई इन 0 होता था, लेकिन इसका ई इन 0 नहीं है। तो इसका वी इन क्या होगा? वी इन क्या होगा ये चाहिए। तो इसका जब हम वी इन निकालेंगे, निकाल के दिखाएंगे आपको, इसका वी इन आता है 1/4πε0 कैपिटल Q 3r² माइनस का r²/2r। ये आता है। कैसे आता है देखो, तो हमें इन पर जाना है। इन पर हम कैसे जाएंगे? सरफेस से इन पर जाएंगे। तो हमने फंडा लिया डेल्टा v माइनस का इंटीग्रेशन e dr cos थीटा। नाउ बी केयरफुल, डेल्टा v इज a v फाइनल, v इनिशियल। v फाइनल क्या है? v फाइनल है v इन, v इनिशियल क्या है? v इनिशियल सरफेस। तो सरफेस पर जब हम होंगे तो कैपिटल R डिस्टेंस होगी, इन पर जब होंगे तो स्मॉल r होगी, और यहां पर माइनस का इंटीग्रेशन e इन dr cos 0 थीटा 0 कैसे था डिस्कस हुआ है। v इन माइनस का v सरफेस माइनस का e इन, तो e इन तो यार ये है 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल r/r³ dr। क्यों भाई, आप में से कोई यहां पर ई इन रखना चाहेगा या ई आउट रखना चाहेगा? इस जगह पर क्या आना चाहिए? ई इन आना चाहिए। देखो हम जो है मूव कर रहे हैं सरफेस से इनसाइड, और सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? कांस्टेंट, और इनसाइड पर कैसी होती है? वेरिएबल। तो हम सरफेस से अंदर की तरफ चल रहे हैं, तो मुझे वेरिएबल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और वेरिएबल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी? केवल इनसाइड वाली। आउटसाइड का तो ना कोई स्कोप ही नहीं रखती है। cos 0 1 होता है। लिमिट्स लगाते हैं, तो लिमिट्स देखिए सब लोग, कैपिटल R से स्मॉल r। बहुत सिंपल भाई, पहले हम कहां थे? सरफेस पर थे, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अब हम कहां पर हैं? इनसाइड पर हैं, स्मॉल r बराबर स्मॉल r। अब क्या रह गया? केवल इंटीग्रेशन सॉल्व करना रह गया। v इन माइनस का v सरफेस, देखो यार सब हटाओ, इनके जो कांस्टेंट टर्म्स है इंटीग्रेशन से बाहर कर लो, माइनस का q 4πε0 r³ जो कांस्टेंट टर्म्स है सारे बाहर हो गए। इंटीग्रेशंस के अंदर क्या रह गया? इंटीग्रेशंस के अंदर रह गया r dr, और लिमिट्स है कैपिटल R से स्मॉल r। v इन माइनस v सरफेस माइनस का Q/4πε0 r³, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? r² 2
लिमिट्स हैं कैपिटल आर से स्मॉल, क्योंकि इंटीग्रेशन आर डी आर जब करोगे तो आएगा आर स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट्स पुटअप करनी है, चीजों को अरेंज करना है और देखना है कि जो हमने सीधे v इनसाइड का फार्मूला लिखा है ये आएगा कि नहीं आएगा। तो लिमिट्स पुटअप करनी है और बिना गलती के इसको सॉल्व करना है। यहां तक आ चुके हैं। तो v इन माइनस का v सरफेस माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और नीचे ये 2 है। तो ये लिमिट्स जब लगाओगे तो ये आएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। लिमिट्स कर दें v इन बराबर हो जाएगा माइनस का q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर नीचे 2 आर क्यूब और प्लस का v सरफेस। v इन इस नेगेटिव अंदर इमेज कर दो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर नीचे 2 आर क्यूब और v सरफेस होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भैया v इन q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजी कॉमन। वैसे कॉमन तो और भी है पर जो इजी कॉमन उसको निकाल लिया, बाकी जो चीजें नहीं रहने। अंदर क्या रह गया ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर नीचे 2 आर क्यूब और प्लस का 1 बाई आर ये रह गया। v इन q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लोगे तो 2 आर क्यूब ये आ गया आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का 2 आर स्क्वायर। तो v इन आई थिंक वही प्रूफ हो गया जो मैंने लिख दिया था q अंदर हो गया 3 आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2 आर। ठीक, v इन आ गया, वही रिजल्ट आया। अच्छा, अगर हम v सेंटर पे जाना चाहें, देखो ये सेंटर है, ये सरफेस, ये इन है। अगर हम यहां जाना चाहें तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जैसे आप रखोगे स्मॉल आर की वैल्यू 0 तो भी सेंटर आ जाएगा। ये वो वीआईपी केस है जिसमें हमारा स्फीयर सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग है, जिसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू निकाली है हमने, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 नहीं होती। तो पोटेंशियल का जो चैलेंज था कि अगर हम आपको चार्ज का स्फीयर देंगे और फिर चार्ज ऐसा स्फीयर हो तो 4 ही केस हो सकते थे। पहला कंडक्टिंग के सॉलिड और कंडक्टिंग के हॉलो, 2 केस वो हो गए। फिर दूसरा नॉन कंडक्टिंग का हॉलो और नॉन कंडक्टिंग का सॉलिड। टोटल अगर हम लोग काउंट करें तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फार्मूले हैं टोटल है 24 और 24 फार्मूले में से वो 18 जो है वो तो एक ही जैसे हैं। यहाँ पर केवल इनसाइड वाला ई और इनसाइड वाला भी थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे फार्मूले सेम। तो मजा आएगा आपको काफ़ी क्वेश्चंस करने में, देखने में भी अच्छा लगेगा। सीधे इनमें ट्विस्टिंग नहीं होती है। हाँ, ट्विस्टिंग अगर कुछ होगी तो जैसे इस क्यू को इनको भगाना है तो रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। क्यू को भगाना है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ला सकते हैं, और कोई ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं होती। अगर वो ये स्फीयर क्वेश्चन में लिखते हैं कि हमारे पास चार्ज का स्फीयर है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि स्फीयर ये कैसा है, तो हमेशा कंडक्टिंग लेके चलेंगे। देखो वो या तो छिपा भी सकते हैं, कभी कभी वो ऐसा भी कह सकते हैं कि स्फीयर है और वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो नॉन कंडक्टिंग का सॉलिड है। बट अगर नथिंग से स्पेशल, सिंपली उन्होंने स्फीयर लिखा है, कुछ बताया नहीं है, तो हमेशा कंडक्टिंग का स्फीयर लेके चलेंगे। और कंडक्टिंग के स्फीयर में 3 फार्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के,
3 फार्मूले लगते पोटेंशियल्स के और उन्हीं से ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। कई सारे क्वेश्चंस आपका इंतजार है।